आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या देश में प्याज 100 रुपए किलो बिकेगा? क्या दिल्ली में प्याज 100 रुपए किलो बिकने जा रहा है? प्याज की कीमत के ट्रेंड को देखते हुए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 90 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चुनावी साल होने की वजह से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी परेशान हैं। दिल्ली में प्याज 8 आंसू रुला रहा है। थोक बाजार से खुदरा बाजार तक आते आते प्याज की कीमत 75 से 90 रुपए किलो तक पहुंच रही है। तालमेल की कमी का आलम यह है कि सरकार की मंडियों में ही कीमतें एक जैसी नहीं हैं। उस पर सरकार का ढीला रवैया आपकी जेब ढीली कर रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सब्जियों के रेट्स, खासकर औरों के पेरिशेबल्स के रेट्स हमेशा ऊपर नीचे थोड़े जाते हैं। शीला जी कहती हैं कि कीमतें थोड़ा बहुत नीचे हैं, लेकिन हकीकत हम आपको बताते हैं। आजादपुर मंडी में प्याज 45 से 55 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं गाजीपुर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बेंगलोर से आने वाला प्याज 30 से 45 रुपए प्रति किलो है। ओखला में 40 से 60, केशवपुर में 37 से 55 रुपए प्रति किलो। कीमतों में तेजी की बानगी सरकारी स्टॉल पर भी देखने को मिली। महज 1-2 दिन में कीमतें कहां से कहां जा पहुंची। शनिवार को कीमत 32 और 35 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन सोमवार को प्याज की कीमत में प्रति किलो 10 रुपए का उछाल आ गया। कमोबेश यही हाल राजधानी के अलग अलग इलाकों का भी है, जहां प्याज 35 से 85 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वैन भेजकर मोहल्लों में सस्ता प्याज बेचा जाएगा, लेकिन कीमतों पर काबू पाने की कोई योजना नहीं बनेगी। नासिक से बहुत बारिश हो रही है, गुजरात में हो रही है, इसलिए प्याज नहीं आ रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्याज की वैन्स भेजें, और वो कुछ शुरू भी हो गई है, भविष्य में और भी ज्यादा हो जाएंगी। हमें उम्मीद ये है कि ये प्राइसेस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई गए हैं वो नीचे आए। कीमतों में आग बेहिसाब निर्यात की वजह से भी लगी है। सरकार चाहे तो निर्यात रोक सकती है, लेकिन जो ऑर्डर पहले से मिल चुके हैं उन्हें पूरा करना होगा। देखिए, निर्यात तो नए ऑर्डर तो नहीं मिल रहे हैं, जो पुराने ऑर्डर लिए हुए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और साउथ में कल से बरसात नहीं है, तो इस कारण जितनी मंडियों में रोज बाजार चढ़ रहे थे वो बाजार अब रुक गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश थम जाने से दिल्ली में प्याज की आवक बढ़ सकती है, तब शायद प्याज के दाम भी कम हो जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार को चुनावों से पहले प्याज के बढ़े दाम ने परेशान कर रखा है। दरअसल प्याज ने ही दिल्ली से 1998 में बीजेपी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 1998 में प्याज की वजह से ही दिल्ली से बीजेपी सरकार बाहर हो गई थी, और यही डर इस वक्त शीला दीक्षित को भी सता रहा है। बहरहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं आंकड़ों के जरिए प्याज की स्थिति बनी क्या हुई है। प्रति किलो के हिसाब से ये मीटर है। जनवरी में 18 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, फरवरी में आंकड़ा 35 तक पहुंचता है, मार्च में 20 तक, और उसके बाद अप्रैल और मई में यही आंकड़ा 20 से 25 के तहत जारी रहता है। जून में 20 और जुलाई में 35 का आंकड़ा, और अगस्त जाते जाते यहां पर आप देख रहे हैं 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 65 से लेकर 70, 75 से लेकर 80, यही स्थिति राजधानी दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है। और लोग परेशान हैं कि आखिर वो करें तो करेगा क्या, जाए तो जाए कहां। दिल्ली सरकार की ओर से कुछ जगहों पर स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके, लेकिन जो प्याज जगह जगह मिल रहे हैं वो प्याज या तो खराब है या पूरे नहीं मिल रहे। इस वजह से भी दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 100 के पार जाएगा क्या प्याज? इस वक्त सवाल यही बरकरार है। तो ये तो हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि पिछले 8 महीनों में प्याज ने अपनी कहानी किस कदर लिखी है। उधर प्याज की बढ़ी हुई कीमतों पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, कभी भी ना देखेगी किसी के पास में है कुछ कि नहीं है, या उनके घर में जाके हम देखें या उनको सपोर्ट करें, कुछ नहीं कर सकती है। और सब्जी अगर महंगी होगी, दालें महंगी हैं, क्या खाएगा इंसान। हर चीज में प्याज डलती है, सब्जी में प्याज डलती है, सलाद में प्याज डलती है, तो प्याज का तो इफेक्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% बजट पे पड़ेगा। पहले जैसे
5 किलो खरीदते थे, अब 2.5 किलो खरीदेंगे, कम में गुजारा करेंगे। नेचुरली बजट एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्या खरीदे, प्याज ही 50 रुपये 60 रुपये किलो है यहीं पे मंडी में। ये सब सरकारी रेट जो यहाँ लगा है स्टाइल, तो हम क्या खरीद सकते हैं? जो मीडियम वर्कर तो आदमी खा नहीं सकता। जो लोग सब्जी मंडी तक पहुंच रहे हैं उन्हें भले ही मिल जा रहे हैं वो प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन बाकी जगहों पर 80 का आंकड़ा प्याज छू चुका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्याज लोगों के होश उड़ा रहा है। लोग 100-100 ग्राम प्याज खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। कई लोग तो दाम सुनकर ही दुकानों से वापस लौट जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद में प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की इस शॉप पर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर प्याज के दाम करीब 80 रुपए किलो हैं और लोग अब 100-100 ग्राम प्याज खरीद कर ही गुजारा चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तौल में तराजू में 100 ग्राम प्याज जो है वो तुला हुआ है और इतना ही प्याज जो है लोग अपने घरों पर ले जा रहे हैं क्योंकि प्याज के दाम जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बहन जी, तो ये आप प्याज बेच रहे कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो। अच्छा, तो प्याज के दाम बढ़ने की वजह कुछ पता है आपको? जी नहीं। अच्छा, कितना लोग प्याज कितना लेके जा रहे हैं? खरीद नहीं रहे हैं शायद? नहीं, शायद खरीद नहीं है। 100 ग्राम 50 ग्राम रेट सुन के चले जाते ग्राहक दुकान से। जाहिर तौर पर प्याज के जो दाम हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो तमाम यहाँ पर सब्जियां जो हैं वो देखी जा सकती हैं, लेकिन इन सभी सब्जियों को लोग खरीद रहे हैं। सिर्फ प्याज जो है वो आंसू रुला रहा है क्योंकि उसके दाम जो हैं वो फिलहाल आसमान छू रहे हैं और जाहिर तौर पर उन दामों की वजह से जो लोग हैं वो 100 ग्राम प्याज 250 ग्राम प्याज इस तरह की क्वांटिटी में प्याज ले रहे हैं। जाहिर तौर पर महंगाई का असर उन पर देखा जा सकता है। गाजियाबाद से चेतन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की सब्जी का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। नोएडा में तो प्याज ने लोगों के पसीने तक छुड़ा दिए हैं। यहां भी प्याज सेब के भाव मिल रहा है। देखिए, इस समय हम नोएडा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी हरोला में मौजूद है। आप देख सकते हैं रविवार का दिन है और किस तरीके के हालात है मंडी के। यहाँ पे जो है सब्जियों की दुकानें बाकायदा सुबह से लग जाती थी और ग्राहक जो है सुबह से होता था, लेकिन महंगाई ने इस कदर उनकी कमर को तोड़ दिया है कि अब जो है ग्राहक यहाँ पे आता है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो एक कम क्वांटिटी के अंदर जो है लेके जाता है। एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, भाई साहब प्याज ने फिर आंसुओं से रुला दिया है, क्या कहेंगे? प्याज बहुत महंगी हो गई है। पहले प्याज सस्ती मिल जाती थी, 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल जाती थी, अब तो 40 रुपए किलो मिल रही है। मगर देखा था यहाँ पे तो फिर भी 40 से 60 रुपए मिल रही है, मगर और जगह तो 80-80 रुपए किलो है। अभी इनसे मैंने भाव पूछा तो ये इन्होंने मेरे को 60 रुपए बताया और मैं अभी लेके चुका हूँ। मैंने तो अभी तो मेरे को लगता है कि अगर यही हालात रहे तो आगे और समस्या बढ़ने वाली है। पहले जो क्वांटिटी में खरीदते थे और अब की जो पहले 1 किलो लेते थे अब आधा किलो ले रहे हैं। जी जी जी, पहले जो पहले 1 किलो लिया करते थे वो आधा किलो। एक भाई साहब और भी यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, आप क्या चलाते हैं और क्या खरीदने आए हैं? हमारा ढाबा है, प्याज लेने आए। ढाबे में तो प्याज की बहुत जरूरत पड़ती होगी, जो ग्राहक आता होगा रोटी के साथ प्याज जरूर मांगता होगा, सलाद। बिल्कुल पूर्ति करते हैं? पूर्ति करते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं। और अब कितनी प्याज ले रहे हैं आजकल आप? आजकल 2 किलो 1.5 किलो, पहले 5 किलो लेते थे। इस महंगाई में कैसे अफोर्ड करेंगे? चलना तो पड़ेगा, दुकानदारी तो करनी है, जैसे भी महंगाई है। जी जी, चलना तो पड़ेगा। एक मैडम और यहाँ खड़ी है। मैडम, जिस तरीके से प्याज बढ़ती जा रही है, आप गृहिणी हैं और घर में जो है प्याज और सब्जी लेने आई हैं, खासतौर से प्याज की बात करते हैं, कैसे अफोर्ड कर रही हैं? सर क्या करें, पहले तो हम 1 किलो ले जाते थे, अब तो 250 ग्राम ही ले जाते हैं। क्या करें, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी सैलरी नहीं है जो हम इतनी खरीद ले। जी, प्याज के आंसू, जिस समय आप प्याज काटते हैं भले आंसू निकलते हो, लेकिन ये जो प्याज के आंसू है ये महंगाई के आंसू है। प्याज आसमान छू रही है। जो प्याज आज से 2 दिन पहले 40 रुपए बिका करती थी वो आज 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। देखने की बात यह होगी कि इस महंगाई में किस तरीके से लोगों का गुजर बसर होगा और प्याज की जो घटती क्वांटिटी है वो कैसे बढ़ सकेगी। कैमरामैन संदीप के साथ नोएडा से ललन। 8 महीनों में जब से जनवरी की शुरुआत हुई है, प्याज के दामों ने दुगने से भी ज्यादा की उछाल लगाई है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो भी सब्जी मंडी से। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश और लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी। सबसे पहले खुर्रम, आपका ही रुख करते हुए जरा बताइए, लखनऊ के लोगों को प्याज किस कदर रुला रहा है?
बेइंतहा रुला रहा है। जो प्याज की कीमतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हालात ये है कि अब लोग 1 और 2 प्याज लेना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से काम चलेगा यूं की समझ से बाहर है। सर हम खड़े हैं एक मंडी में, हैंडमैन मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज है यहाँ पर ये किस तरीके रखी हुई है और यहाँ के जो दुकानदारों को उम्मीद नहीं की जो प्याज की ढेरी लगी हुई यहाँ पर ये आज की तारीख में बिक सकेगी। लेकिन अगर हम इस प्याज की बात करें तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मंडी में, हम यहाँ हैंडमैन मंडी में खड़े हैं, 50 रुपए किलो यहाँ पर मिल रही है, मतलब 300 रुपए पसेरी बेचे जा रहा है। लेकिन अगर हम फुटकर में जाते हैं तो यही प्याज आपको 60 से 70 और कहीं 70 से 80 रुपए किलो लखनऊ शहर मिल रहे हैं जो ठेले बेचते हैं या छोटी छोटी दुकानें। क्या वजह है, किस तरीके से जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, जो कीमतों में आप बदलाव देख रहे हैं, तमाम तरह विसंगतियां देख रहे हैं, इनसे पूछते हैं आप यहाँ पर दुकानदारी आप करते हैं प्याज की, एक अजीब सी चीज देखी जा रही है, ट्रेंड चल रहा है कि जो कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, आपकी क्या देख रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? प्याज घटने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो घटेगी नहीं। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो घटेगी नहीं, लेकिन क्या सरकार आखिर कदम क्या उठाए? क्योंकि जो जानकारों का साफ तौर पे ये मानना है कि जो आमद है प्याज की लखनऊ शहर में वो बेहद कम है। तो ऐसे में दाम कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी डिमांड और सप्लाई में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कीमतें कहाँ जाएंगी ये किसी को अंदाजा नहीं है। और ये प्याज नवाबों के शहर के लोग खाने के भी शौकीन होते हैं और प्याज हर सब्जी में डाली जाती है वहां पर, लेकिन इस प्याज के जायके ने हर लोगों की जो जायका है हर खाने का वो बिगाड़ कर रखा हुआ है। मुंबई का क्या हाल है, सत्यप्रकाश बताएंगे। सत्यप्रकाश जरा बताइए, मुंबई के लोगों को प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने किस कदर रुला कर रखा है? जितना मुंबई का काफी परेशान है। मैं विले पार्ले के सब्जी मार्केट में हूं और यहाँ के लोग खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। जो दाम है कहीं कहीं इनको ताजुब हो रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पे 50 रुपए किलो प्याज था, लेकिन आज 70 से 75 रुपया हो चुका है। आंटी आई है भाजी खरीदने के लिए, आपका झोला का पूरा खाली है। आंटी क्या करे, कितना महंगा गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी भैया लोग को बेचने क्यों नहीं देता है? मंदिर के पास, बिल्डिंग के पास सबको लेके जाता है। कितना यूज करती है, कितना प्याज यूज कर रहे हैं अभी? प्याज तो बहुत हम लोग कम दाम, वैष्णव इसलिए कमती खाते हैं, लेकिन थोड़ा हर एक सब्जी का भाव भी इतना बढ़ गया है। गवर्नमेंट कुछ भी करती नहीं, आम आदमी खाएगा क्या? 2 दिन पहले प्याज का दाम 50 रुपए किलो था, 2 दिन के अंदर 70 रुपया हो गया। क्या कहेंगे? वही तो आदमी खाएगा क्या? इतना महंगा है, सब चीज इतना महंगा है, प्याज का भाव नहीं, सब चीज इतना महंगा है। और कांग्रेस को तो वोट देना ही नहीं मांगता है। बहुत खराब सिस्टम कर दिया, सब पॉलिटिक्स एकदम खराब है। कितना आप लोग हमारे साथ यहाँ पे भाजी खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए आए थे, आप प्याज खरीदने के लिए आए थे, आज 70 रुपया होगा। क्या कहेंगे? एक्चुअली महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ कहने का ये नहीं है। अभी मिसेस बोलती है कि कांदे का प्राइस बढ़ रहा है, यानी सब्जी वगैरह कांदे का प्राइस बढ़ रहा है, आपका सैलरी क्यों नहीं बढ़ता है, इस तरह से बात करते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को एक्चुअली यहाँ का जो सरकार है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए कुछ सोचा जाए। यानी कि कुछ अभी जैसे बीच में घाटकोपर में कुछ मन से नहीं किया था, कुछ 35 रुपए किलो से। ये बताइए अभी प्याज कितना लेके जाते हैं घर पे? हम लोग का दिन में कम से कम आधा किलो तो लगता ही है हर दिन में, यानी महीने का समझो ना 5-6 किलो लगता ही है। लेकिन अभी 70 रुपया हो गया, अभी कितना ले जा रहे हैं फिलहाल? अभी तो फिलहाल आधा किलो ही ले गए, इससे ज्यादा तो नहीं। मतलब कंजूसी करना पड़ता है? कंजूसी तो करना ही पड़ेगा, अभी हर चीज में कंजूसी करना पड़ेगा, तो इसके सिवा कुछ उपाय नहीं है। जितना देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हैं प्याज खरीदने के लिए, लेकिन कंजूसी काफी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं। 2 दिनों पहले 50 रुपया किलो था, आज 70 रुपया पहुंच चुका है बाजारों में मुंबई के। कहीं न कहीं लोग काफी नाखुश हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, उनका कहना पूरा जायका बिगाड़ दिया। जो रसोई का कहीं का तड़का लगाया जाता है, तड़के में कटौती की जा रही है और काफी नाखुश है। जी सत्यप्रकाश, दरअसल ये कंजूसी नहीं है, अपने बजट को बिगड़ने से संभालने के कवायद है कि लोग अब बाजारों तक तो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सब्जी है, जो प्याज है, उसे कम खरीद रहे हैं पहले के मुताबिक। एक बार फिर से रुक करेंगे हम लखनऊ का, हमारे साथ खुर्रम बने हुए हैं। खुर्रम, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्याज के दाम अगर इसी तरह से बढ़ते रहे, और माना यह भी जा रहा है कि 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी आने वाले दिनों में प्याज मिल सकता है, ऐसे में लोग करेंगे क्या? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, लोगों को कंजूस होने के लिए मजबूर कर रहे हैं प्याज कीमतें। आप बताइए, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं लगातार प्याज के, कहा यह जा रहा है कि 100 रुपए किलो तक जा सकता है प्याज का दाम,
तो आगे घर पे खाना बनेगा कैसे? कैसे मैनेज करेंगे आप? जैसे होगा वैसे तो करना ही पड़ेगा। कैसे मैं 100 रुपए किलो प्याज कैसे? 100 में नहीं खा पाएंगे। 100 रुपए में नहीं खा, 100 रुपए में साफ उनका कहना कि नहीं खा पाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आप बताइए जिस तरीके से प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार कहा यह जा रहा है कि 100 रुपए किलो तक प्याज जा सकती है, तो कैसे घर पे खाना पकेगा आपका? खाना क्या, प्याज बगैर खाना बनेगा और क्या किया जाएगा? लज्जत कहाँ जाएगी फिर? लज्जत देखेगा आदमी की, पैसा देखेगा। आजकल पैसे से मजबूर है, हर आदमी तंगाई में है। हर आदमी तंगाई में है, यानी कि लोग खाना बगैर लज्जत के खाएंगे। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, अगर हालात यही रहे तो फिर जायका आप भूल जाइए, पेट जरूर भरिए। हमारे कुछ और लोग मुझे आपसे बात करते हैं, आप यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं, जो हालत है प्याज की कैसे मैनेज कर रहे हैं, बजट कैसे? अरे बजट कैसे मिल पाएगा? आप जिस हिसाब से प्याज की महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उस हिसाब से हर चीज हम लोगों को देखना है कि प्याज भी लेना है, आलू भी लेना, सब कुछ देखना है। अगर हम लोगों को बजट के हिसाब से करेंगे तो हमारा कैसे बजट पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कैसे प्याज खाएंगे? प्याज हम लोगों को खाना ही बंद करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है प्याज से नाता टूट जाए, और जिस प्याज से कहा जाता है वो जायका बढ़ाती है खाने का, लेकिन अब वही प्याज जो घर का बजट होता है उसको बिगाड़ रहे। तो जाहिर सी बात है, जितनों सी बात करिए आप, सबका ये कहना है कि आलम यही रहा तो हम भूल जाएंगे कि प्याज भी खरीदना जरूरी होता है। जब आप महीने की या हफ्ते की मंडी में शॉपिंग करने जाते हैं, सब्जियां खरीदी जाते हैं, यानी कि अगर बहुत जल्द ये काबू में नहीं आए, प्याज की कीमतें में उछाल में खात्मा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद घरों से प्याज खत्म हो जाएंगे। और लज्जत की जहां तक बात है, जायके की जहां तक बात है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं तो इसे जायके जरूर करता हूं, वो जायका भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा घर घर की थाली से। और लोगों की बातचीत से भी यही लगता है कि दरअसल लोगों ने अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है, अगर दाम 100 रुपए को छूते हैं तो लोग प्याज खरीदना बाजार से बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी आपका, और साथ ही सत्य प्रकाश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। देखना यही होगा कि प्याज की कीमतें वक्त गुजरने के साथ क्या बढ़ती हैं या फिर इसमें कुछ कमी देखी जाती है। बहरहाल चंडीगढ़ में तो प्याज के दाम 70 से 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। थोक विक्रेताओं की अगर माने तो अगले कुछ दिनों में यहां प्याज के दाम 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक हो सकते हैं। प्याज लगातार आम जनता की आंखों से आंसू निकाल रहा है, दाम आसमान पर हैं। पिछले महीने की बात करें तो यही प्याज 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन आज की बात करें तो ये दाम जो है दुगने हो चुके हैं, दुगने से भी ज्यादा कह सकता हूं, क्योंकि 60 रुपए प्रति किलो सब्जी मंडी का भाव है। और बाहर की बात करें, बाहरी दुकानदारों की बात करें तो 80 से 85 रुपए जो है प्रति किलो के हिसाब से आपको चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं मौसम की मार साफ देखी जा सकती है, सुबह से बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में प्याज की फसल पर अगर एक भी बूंद गिर जाती है तो वह दागी हो जाता है और खाने लायक नहीं रहता है, जिसका यही कारण है कि प्याज लगातार खराब हो रहा है। आपूर्ति मंडियों में इसकी लगातार कम होती जा रही है। चंडीगढ़ सब्जी मंडी की बात करें, जहां पर 30 से 35 ट्रक अमूमन आते थे, वहीं आज 5 या 6 ट्रक आते हैं, जिसके कारण जो है इसके दाम आसमान पर हैं। बाहरी दुकानों की बात करें तो 70 से 80 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से आपको चुकाने पड़ सकते हैं, और यही हाल जो है आने वाले दिनों में भी रहेगा। मैं एक दुकान पे कुछ देर से ट्राई कर रहा था, एक दुकानदार बनकर कि कितने लोग ये प्याज खरीदते हैं। अमूमन लोग यहाँ पर आते थे, थैला भरकर प्याज लेकर जाते थे, लेकिन जब से मैं बैठा हूँ कोई भी ऐसा क्रेता नहीं आया, कोई भी ऐसा खरीदार नहीं आया जो मुझसे 1 या 2 किलो से ज्यादा प्याज खरीदने वाला हो। वहीं हमारे साथ विक्रेता यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानेंगे। सर, लगातार प्याज में कमी आ रही है, मैं दुकानदार बनकर भी आपकी दुकान पर बैठा था। बहुत कम बिकता है सर प्याज के ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम। किलो मांगता है तो कोई आधा किलो मांगता है, इतनी तेजी पकड़ी हुई है प्याज ने, जो 60 रुपए किलो प्याज हो गया। जो छोटा दुकानदार है वो 70 भी बेच सकता है और 80 भी बेच सकता है। अब मौसम लगातार खराब है, मैं बाहर देख रहा हूँ, सब्जी मंडी की बात करें, हर सब्जी महंगी हो चुकी है, बारिश लगातार गिर रही है, सड़ जाती है। अमूमन कितना टाइम और नई फसल को, प्याज की नई फसल को आने में? कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने अभी प्याज की फसल को आने में लगेंगे। जो बारिश पड़ती रही लगातार तो वो प्याज कुछ नहीं होगा, फिर बेकार हो जाएगा सारा प्याज। तो आने वाले में समय में ये कह सकता हूँ कि सैकड़ा पार कर सकता है क्या प्याज इसी तरह से अगर रहेगा? हाँ, हो सकता है 100 रुपए किलो हो जाए प्याज, अगर ये बरसात ऊपर रही तो इसी तरह से अगर पानी गिरता रहा, बरसात होती रही, तो यही प्याज जिसका रंग लाल से नारंगी हो चुका है और दाम जो है आसमान पर है, आने वाले समय में सैकड़ा भी पार कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपए प्रति किलो भी आपको चुकाने पड़ सकते हैं। कैमरा रुपेंद्र जीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
और यही तमाम बातें चिंता का सबब भी बनी हुई हैं। बहरहाल एक बार फिर से हम आपको आंकड़ों की जुबानी समझाने की कोशिश करते हैं कि प्याज के दामों में किस कदर उछाल आया है। आप यहां देख पा रहे हैं जनवरी में जो प्याज 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फरवरी में 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। उसके बाद मार्च की बात करें तो 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये प्याज बिकने लगा था। अप्रैल, आगे हम बढ़ते हैं, अप्रैल और मई में स्थिति थोड़ी ठीक थी, लेकिन जून तक जाते जाते 20 रुपए किलो, उस समय लोगों ने थोड़ी राहत दी। जुलाई में 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और अगस्त में तो 65 रुपए हम आप खा रहे हैं। लेकिन ये 65 रुपए सिर्फ उन जगहों पर प्याज प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है जहां पर बड़ी सब्जी मंडी है और वहां पर ज्यादा मात्रा में सब्जियां आती हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां से लोग खुले में खरीदने के लिए जाते हैं प्याज, वहां पर जो प्याज की कीमतें हैं वो 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही हैं। 100 के पार जाएगा क्या प्याज, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर प्याज 100 के आंकड़े को पार कर जाता है तो जाहिर तौर पर लोग अब प्याज को खरीदना बंद कर देंगे। इस बात की तैयारी करके लोगों ने रखी हुई है, क्योंकि घर का बजट पूरी तरह से इस प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने खराब करके रखा हुआ है। और वहीं प्याज की बढ़ती कीमत को देख राजनीतिक दल भी अब प्याज पर अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इसकी शुरुआत मुंबई से हो चुकी है, जहां एमएनएस ने लोगों को बाजार से आधे दाम पर प्याज दिए। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर एमएनएस के स्टॉल से प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन इस प्याज से एमएनएस की पॉलिटिक्स को कितना फायदा होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को 2 किलो प्याज मिल रहा है, और ये प्याज बाजार में जो दाम है 60 से 70 रुपए किलो, उससे आधे दामों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इन कार्यकर्ताओं की ओर से मुंबईकरों को दिए जा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण इससे कर पाएगी क्या एमएनएस, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर है जो मुंबई में बढ़ती हुई प्याज की कीमतों के कारण परेशान है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।